हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है चैनल लव मैसेज। ओके, फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन। ओके, कैप्रिकॉन आपके लिए हम लोग देखेंगे कि आपका पर्सनल माइंड आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ये है रीडिंग का बेसिक। एंड कोई भी हो सकता है, ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, क्रश हो सकता है, या फिर करंटली जिसके साथ डील कर सकते हो वो पर्सन हो सकता है, या फिर आप अगर शादीशुदा हो आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले कैप्रिकॉन मैं बोलना चाहती हूँ कि जनरिंग है, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड ये टाइमलेस भी रीडिंग है, जब भी आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आपको रेजोनेट करने वाले हैं। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज, यहाँ पर रोड पे वर्क हो रही है, सो नॉइज़ हो सकती है, तो वर्ड ऑन मी। ओके, एंड ये रीडिंग कैसे करेंगे हम लोग बताती हूँ कि ये रीडिंग शुरू करेंगे उनकी एनर्जी को देकर। ओके, करंट एनर्जी उनका क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे। एंड करंट एनर्जी से आपको पता चलेगा कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनका एनर्जी है कि नहीं। ठीक है, उनका करंट फीलिंग्स के बारे में। ओके, आप फिर रेजोनेट कर पाओगे। अगर ऐसा है कि आपका पर्सनल माइंड के साथ उनका करंट एनर्जी मैच हो जाती है, करंट फीलिंग्स, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, उनका जो लव मैसेज मिलेगा आपके लिए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन फॉर द कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग वीनस। उनके पार्टनर, उनका पर्सन जो भी है मन में, वो पर्सन आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, उनका करंट एनर्जी क्या है, पहले चेक करते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड। ओके ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, सो कैप्रिकॉन आपके लिए जैसा फील हो रहे है, ये पर्सन देयर इज़ अ जजमेंट। ओके, ये पर्सन शायद मुझे कोई ऐसा पर्सन फील हो रहा है कि जिनके साथ डेफिनेटली आप नो कांटेक्ट में हो, जिनके साथ शायद करंटली आप डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई पास्ट का कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अभी तक। सो मैं बोलूँगी ये पर्सन जो है वो अगर आप लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर नॉट स्पेसिफिक, ये पर्सन जो है आपको एकदम ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझते हैं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके अंदर। यू आर पैशनेट, यू कुड बी एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, कोई साइन हो सकता है, लियो का साइन भी हो सकता है। ठीक है, लियो का साइन है। एंड दिस पर्सन आपको एकदम क्वीन की तरह देखते हैं, आप एकदम विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन कुछ तो जजमेंट हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा फील हो रही है। एंडिंग मुझे नहीं लग रही है अभी तक, लगेगा तो मैं बोल दूँगी। तो डेफिनेटली दिस पर्सन फील स्टक। ओके, काइंड ऑफ ये मूव नहीं कर पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि देयर इज़ अ जजमेंट। ओके, डेफिनेटली इनके साथ कोई जजमेंट हुआ है, शायद इन्होंने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के साथ जजमेंट हुआ है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो अभी भी, एंड वो पर्सन आपको कांटेक्ट ऑफ कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगर सब कुछ सही चल रहा था, अगर ये आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला पर्सन है, विश। ओके कैप्रिकॉन, सो ये पर्सन डेफिनेटली आप दोनों के बीच अगेन देयर इज़ अ लियो साइन। ओके, देयर इज़ ऑल्सो पाइसिस, आई एम सेइंग। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न का आपका भी साइन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। ओके, चेंजिंग आपका कनेक्शन में अचानक से चेंजेस आए हैं, क्योंकि शायद उनको डिसीजन लेना था लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, ओके, और दिस कुड भी आपका पर्सन भी हो सकता है ये। ठीक है, किंग क्वीन डजेंट मैटर, जेंडर नॉट स्पेसिफिक। तो ये पर्सन शायद आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, वेरी पैशनेट है ये, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखिए ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन स्टक है, कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है गाइज, कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो मैसेज है वो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शायद डिसीजन आपको नहीं दे पाए। शायद आपने उनको पूछा कि कोई डिसीजन ले लो, क्या करें, कोई फिक्स्ड एक कनेक्शन हो आपका, कोई स्टेबल कनेक्शन हो, लेकिन इस पर्सन शायद उस वक्त अभी भी ये स्टक फील करता है, ये सोच के कि शायद
या फिर आपने उन्हें नहीं चुना है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपका क्रश भी हो सकता है ये, या फिर आप उनके क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी तक तो मुझे लेकिन यहाँ पर दो क्वीन आए हैं, दिस ऑल्सो वेटिंग एंड दैट क्वीन ऑल्सो वेटिंग है। हाँ, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ जजमेंट हैपन, ओके। आप दोनों के साथ कोई डिसीजन यूनिवर्स आपको लेने में मजबूर किए होंगे कि आप डिसीजन ले लो, क्योंकि समवन देयर इज़, दोनों में से कोई तो एक है जो स्टक थे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देयर इज़ अ डिफीट हियर, ओके। कैप्रिकॉर्न, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रही है कि शायद दिस पर्सन ने शायद पास में कोई एक्शन नहीं लिया था आपसे। अगर अभी भी कनेक्शन में है, ये बहुत खुद को 5 ऑफ सोल्स इज़ काइंड ऑफ हारने वाला पर्सन, ऐसा फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने खो दिया है शायद, या द हर्मिट कार्ड। डेफिनेटली दिस पर्सन करेंटली सीक द ट्रूथ काइंड ऑफ, ओके। दिस पर्सन को ऐसे भी हो सकता है इस पर्सन ने शायद आपको गलत समझा है, या पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, तो एक काइंड का ऑफ़र देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। सो लव लेटर हो सकते हैं, मैसेज हो सकता है, अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताया है कि वो क्या फील करते हैं, या फिर आपने नहीं बताया है, आपको पूछने के लिए आ सकते हैं ये पर्सन। टेक व्हाट रेजोनेट, ओके कैप्रिकॉर्न, ओके। आप थोड़ा सा रोमांस ऑडियंस देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपका एनर्जी क्या है, डिवाइन की तरफ से देखते हैं कि क्या आप दोनों का कनेक्शन क्या है। ओके, मेक एन एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। देयर नीड टू बी एन एफर्ट टू टेक, ओके। अगर ये पर्सन ऐसा है कि करेंटली आप डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, शायद इस पर्सन स्टक है, ठीक है। अभी ये डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स है। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, ओके कैप्रिकॉर्न, व्हाट आई एम सेइंग दिस। लेकिन ये पर्सन शायद एफर्ट नहीं ले रही है, क्योंकि शायद यूनिवर्स उनको जजमेंट की रूल्स में फेलेंगे, पूछेंगे कि टेल मी व्हाट यू वांट, अभी इसी वक्त बोलो वरना सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पर्सन शायद करेंटली सोल सर्चिंग में है, शायद ये कुछ बात भी नहीं कर रहे आपसे, ऐसा हो सकता है हर्मिट मूड में चला गया, ठीक है। ये पर्सन अगर ऐसा है कि कांटेक्ट में हो आप इस पर्सन के साथ, रिसेंटली आपने पूछा एंड वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपके ये। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक ट्रांजेक्शन देख सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा गला, आई can't speak, maybe this person's energy is kind of stuck, definitely there is a stuck card। so शायद इन्होंने एफर्ट नहीं लिया है, जिसकी वजह से अभी नो कांटेक्ट में है अब दोनों, ठीक है। ये मुझे बहुत पास्ट का नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, हनीमून, इंजॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको लेकर हाई थॉट्स रखते हैं, ये पर्सन चाहता है, ठीक है, आपको आपके साथ लॉन्ग टर्म करना, लेकिन कुछ तो बात है उनकी लाइफ में जो कि उन स्टक है। एक और मैसेज है गाइस, कैप्रिकॉर्न, मुझे जो फील हो रही है ये जो आपका पार्टनर है, शायद उनका 2 बार क्वीन आया है, तो ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में शायद आपके अलावा भी कोई और है, वो इसलिए स्टक है। शायद उनका बहुत से लोगों को ऐसा फील हो रहा है मुझे, शायद पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि शायद वो कंफ्यूज्ड है किसे चुने, ओके। थर्ड पार्टी नहीं भी है, ओके। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, ओके। सो दिस कुड बी योर सोलमेट कैप्रिकॉर्न। ऐसा होने का चांसेस है, जैसा मैंने बोला है, इनके पास सोलमेट उनके पास शायद, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर look at this card very carefully, there is also 2 ladies and 1 man is looking at this 2 ladies, and there is angels are pointing fingers on this lady। so शायद इस पर्सन को एक साथ जजमेंट जैसे हुआ है, इस पर्सन को शायद यूनिवर्स ने पूछा किसी एक को चुनो, क्योंकि 2 क्वीन आए हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज है, स्टक सिचुएशन में है, इनको हारने वाला फीलिंग हो रही है बार बार मुझे, ओके। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके। सो वो उनके लिए मैसेज है कि डेफिनेटली उनको खुद को फ्री करना है। अगर ऐसा कोई टेंशन चल रहा है, स्टक सिचुएशन में है, उनको फ्री करना है, क्योंकि यूनिवर्स अभी जजमेंट मांग रही है, क्योंकि बहुत सारे टाइम उन्होंने ले लिया है, आपका भी ले लिया है, एंड वो डिसीजन नहीं ले पा रही, वो किसे चुने अभी तक, उनको वो कनेक्शन फील क्यों नहीं हो रही है 2 पर्सन के अंदर, ठीक है। देयर इज डेफिनेटली 1 पर्सन, ओके। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ओके। नाउ आई गॉट इट।
कैप्रिकॉन, दिस कुड बी योर एक्स, ओके। दिस पर्सन ने शायद किसी और को चुना है। जैसे देखिए आपका बॉटम ऑफ द डे का है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने चुन लिया है। लेकिन अभी जो करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, आपका एक्स है डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में हो। ये पर्सन शायद मेक एन एफर्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपका ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद उनके लिए पोटेंशियल पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली हनीमून का कार्ड है। ये पर्सन शायद जैसे मैंने बोला है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन शायद अगर नो कांटेक्ट में हो, कैप्रिकॉन बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाला है। ये पर्सन, ये आपका डेफिनेटली एक्स है, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर यू टू हैव फेथ, ओके। सो ट्रस्ट इज मस्ट, ओके। अगर ऐसा, क्योंकि आपको बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से आपका सोलमेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यूजुअल टाइप जैसे होते हैं ऐसे नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है आपका सोलमेट का कोई पास्ट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है 2%, देयर इज अनदर पर्सन जिसके अंदर कन्फ्यूज रह के उन्होंने आपको नहीं चुना, लेकिन फाइनली आई एम सेंसिंग दिस पर्सन ना हर्मिट मूड में है, सोल सीकिंग, सर्च द ट्रूथ काइंड ऑफ गर्ल्स, ओके। दिस इज ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा लव मैसेज देखेंगे, ओके। कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, वीनस। शायद मुझे लगता है, वाह, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैप्रिकॉन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट्स द कनेक्शन, ओके। ये अगर आपका एनर्जी के साथ मैच करता है, आप जो जिसके बारे में भी सोच रहे हो, अगर ये सिनेरियो है तो ये रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉन, ओके। ओके, आपके लिए फर्स्ट है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग ऑफ द फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोसेस, ओके। इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, ओके। ओके, अगर ऐसा है कि ये पर्सन अगर पहले ऐसा सोचता था, ठीक है, आपको बोला गया है कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा है कैप्रिकॉर्न कि आप ऐसा आपका एनर्जी अगर है, अगर उनका एनर्जी है कि वो जो प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो क्वालिटीज़, ठीक है, वो उनके अंदर नहीं है, लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों का ही जो आप चाहते हो, दोनों का ही इसका मेन मीनिंग है ये कि क्वालिटीज़ जो होते हैं, आप अगर कोई क्वालिटीज़ उनको पसंद नहीं करते हो कि उन्होंने झूठ बोला है या फिर ये आपका एक्स है, तो आपको ये भी समझना है कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्शन वो ही डाल रहे हो, ठीक है, वो ही सेम। अगर आप पसंद नहीं करते हो कुछ भी, तो शायद उनके ऊपर भी वो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। सो देखा जाए कि यू हैव टू अगेन देयर इज़ अ स्टकनेस, ओके। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि ये डिवाइन का गाइडेंस है। सो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो लोगों के ऊपर, वो भी आप देख लो, ठीक है, क्योंकि आप जो क्वालिटीज़ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, वही क्वालिटीज़ आपको अपना पार्टनर में मिलेंगे, तो तब तो एक रिफ्लेक्शन होगा, ओके। सो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फिर आपको। सो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो सोच समझ के करो, क्योंकि उसमें आप जिसे जो आप एडमायरर में ढूंढते हो किसी पर्सन में, जो आप में दिखे, तो वो क्वालिटी आप मिरर करेंगे उनके साथ, ओके, रिफ्लेक्ट होगा, ओके। ओके, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for a new opportunities and possibilities for your life, okay। अगर कोई unwanted thoughts है आपका, ठीक है, अगर definitely there is a release your ex है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई अनवांटेड कोई थॉट्स चल रहा है आपको पास्ट को लेकर कि उन्होंने ऐसा किया या फिर आपको पता है कि इसने को झूठ बोला है, ऐसा सिचुएशन है आपके अंदर अगर कैप्रिकॉर्न, तो आपको बोला गया है कि वो सब कुछ भूल जाओ। एक नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला मैसेज आ सकता है, तो उसके लिए क्रिएट करो, स्पेस क्रिएट करो कि अगर वो पर्सन आए आप जिसके बारे में सोच रहे हो, तो उनके लिए आप क्या स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रही है ये स्टक सिचुएशन सिर्फ आपके पर्सन का नहीं है, आपका भी था, ठीक है। जैसा रिफ्लेक्शन कार्ड आया है कि आप अगर कुछ करोगे तो जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, तो वो पर्सन भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर चॉइस, ऐसा हो सकता है। एक्सपेक्ट जो करते हैं उससे डिफरेंट होने वाले हैं। सो डेफिनेटली समहाउ यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन, ओके, इन योर लाइफ। सो ये आपको जज करना है कि क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के ऊपर, ताकि आपको एक अच्छा इंसान मिले या फिर
सो दिस पर्सन अगर ऐसा सोचता है, ठीक है, ये पर्सन अगर ऐसा सोचता है कि उन्होंने गलत प्रोजेक्ट किया है आपके ऊपर, सो डेफिनेटली दिस देयर इज़ अ सोल सर्चिंग। सो ये पर्सन शायद आपको बहुत जल्द मैसेज भी करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स मिला है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ साइन दैट मैसेज भेज सकते हैं। सो अभी रीडिंग का जो मेन पार्ट है वो करेंगे, उनका लव मैसेज, वो क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, उनके चैनल मैसेज देखेंगे। अगर बोल पाते अभी तो क्या बोलते। ओके, आई हाइड बिहाइंड मैटेरियल थिंग्स। ओके, ये पर्सन बहुत काम में बिजी रहता है, कोशिश करता है आपकी याद ना आए, ठीक है। अगर ये आपका एक्स है तो डेफिनेटली यही करता है वो। ओके, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ओके, ये पर्सन आप जब देखिए विश फुलफिलमेंट के नीचे मैंने एक कार्ड रखा है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन सब में आपको ढूंढने की कोशिश करता है, ये आपको सर्च करता है, ऐसा नहीं। आई वॉन्ट यू, लुक एट दिस ब्यूटिफुल। सो आई थिंक दिस पर्सन गोना टेक एन एक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लुकिंग अदर साइड, राइट। सो डेफिनेटली दिस पर्सन कुड टेक एन एक्शन एंड पेज ऑफ कप्स आया बॉटम। सो डेफिनेटली यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन। अगर बहुत टाइम से नहीं सुना है उनकी आवाज़, तो सुन सकते हो या फिर मैसेज दे सकते हैं आपको। आई लव यू अनकंडीशनली, ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन लव्स यू। ओके, अगर आपका एक्स भी है, अगर आप भी मुझे लगता है आप भी बहुत प्यार करते हो उनको, वरना ये रीडिंग तक तो नहीं पहुंचते। अगर कोई भी सिनेरियो हो, आपको बोला गया है कि प्रोजेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पोर्ट्रे कर रहे हो बेसिकली। ओके कैप्रिकॉर्न, सो ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ओके, दिस पर्सन ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, कोई स्टेप ले। ओके, क्या कनेक्शन है आपका, उनका अट्रैक्शन मुझे ऐसा फील हो रही है। ओके 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 ओके, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, शायद आपने फ्रेंडशिप से शुरू किए थे, ठीक है, कोई अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिला अब दोनों को, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, डेफिनेटली यू आर द you could be the you could be a healer. Okay Capricorn, and what I'm seeing from these cards and look at this, my life is not as together as it seems. So definitely this person has something in their life, okay, miss something miss, जिसकी वजह से स्टक है। जैसा मैंने पहले बोला है कि शायद ये पहले से शादीशुदा हो सकता है, ठीक है, या फिर इस पर्सन का कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में जिनके साथ वो सीरियस थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रहा है मुझे, आपके पास उनका कोई मैसेज तो आएंगे, तो वो क्या मैसेज होंगे, ऑफकोर्स लव मैसेज होंगे या फिर ऑफ़र आएंगे। सो देखते हैं क्या है। ये पर्सन आपको प्यार करता है, ओके, शायद आपने रॉन्ग टाइम पे उनके लाइफ में एंट्री ली हो, ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स चेक सम इनिशियल्स फॉर दिस पर्सन। उनका नाम का लेटर कोई भी हो सकता है, अब ले लेना जो भी हो रहे। ओके, दिस कुड बी एस। ओके, एस हो सकता है, एफ से शुरू हो सकता है, एच से शुरू हो सकता है, डब्ल्यू से शुरू हो सकता है, एम से शुरू हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, ओके, ए हो सकता है, के हो सकता है, ए हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, ठीक है, एफ 2 बार आया है, एंड दिस इज़ मे बी दिस इज़ डब्ल्यू भी 2 बार आया है, 2 बार आया है डब्ल्यू। ओके, डी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, एच मैंने बोला है, ए एस एफ। ओके, एफ भी 2 बार आया है। सो या दिस इज़ देयर इनिशियल्स। ओके, सो अभी के लिए इतना ही कैप्रिकॉर्न, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।